श्यामप्रिया जी, आप देख रहे हैं आजकल दिन लंबे और रातें छोटी हो गई हैं। हाँ, ग्रीष्म का आगमन जो है। ग्रीष्म ऋतु, मैं क्या बताऊं, समर वेकेशंस की इतनी यादें ना, सारी यादें ताजा हो जाती है। पर इस ऋतु के महीने तो याद है ना? ऑफ कोर्स, मई जून। शुक्र है। गुजरात परंपराओं की धरोहर है, और सिर्फ खाने पीने में ही नहीं बल्कि यहाँ के रहन सहन में भी इतनी वैरायटीज है कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। ट्रस्ट मी, आप गुजरात के कोई भी कोने में जाइए, आपको हर बार कुछ ना कुछ नया और अलग देखने को मिलेगा, खाने को मिलेगा या फिर पहनने को मिलेगा। और गुजरात के इसी अनूठे पहलू को उजागर करने की संकल्पना की है गुजरात टूरिज्म ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस के जरिए। और इसी का अहम हिस्सा है इंपॉर्टेंस ऑफ आयुर्वेद इन फूड। तो चलिए फटाफट ढेर सारी बातें करते हैं आयुर्वेदिक एक्सपर्ट श्यामप्रिया जी के साथ। नमस्कार श्यामप्रिया जी। नमस्कार श्यामप्रिया जी, इस बार हम ग्रीष्म ऋतु पर बात करने वाले हैं। जाहिर सी बात है, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी बहुत तेज रहेगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सूर्य का ऋतु परिवर्तन पर क्या असर होता है, इसका विस्तार से समझाइए। अरे ये तो बहुत सिंपल सी सीजनल साइंस है और आप ये बचपन से पढ़ते आए हो, शायद थोड़ा भूल गए हैं। तो देखिए, 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई धरती अपने एक्सिस के इर्द गिर्द तो घूमती ही है, लेकिन सूर्य के भी चारों तरफ चक्कर लगाती है। और यही 23.5 डिग्री का झुकाव ऋतु परिवर्तन का कारण है। अरे ये तो बचपन से पढ़ते आए हैं हम लोग। ओके, अब रिकॉल भी हो गया। मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा था कि आप हर ऋतु में जठरा अग्नि, जिसको हम डाइजेस्टिव फायर भी कहते हैं, उसकी बातें करते हैं। तो इस ऋतु में डाइजेस्टिव फायर कैसी होगी? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। हमारा जो ये पूरा साल है ना, ये 2 आयन में डिवाइडेड है। आयन यानी कि मार्ग। देखिए, रामायण सुना है आपने? ऑफ कोर्स। राम अयन, राम जी के घर जाने का रास्ता। ऐसे ही साल के जो 2 अयन हैं, वो है उत्तरायण और दक्षिणायन। तो ये सूरज की गति पर डिपेंड करते हैं कि यदि सूरज दक्षिण के मार्ग पे चलता है तो ऋतुएं जो होती हैं उनका बल क्रमशः बढ़ता जाता है। तो जैसे कि वर्षा से चलते हुए शरद में होते हुए हम पहुंचते हैं हेमंत ऋतु में, तो ये जो 3 ऋतुएं हैं ये आएंगी दक्षिणायन में। उसी तरह से उत्तरायण, तो उत्तरायण में पृथ्वी की सौम्यता को सूरज हर लेता है, यानी कि बल धीरे धीरे कम होता है। तो कैसे कम हुआ? शिशिर से हम पहुंचे वसंत, वसंत से ग्रीष्म। तो शिशिर से होते हुए जब हम ग्रीष्म ऋतु में आएंगे, यानी कि उत्तरायण चल रहा है, तो ग्रीष्म ऋतु में शिशिर की अपेक्षा सबसे कम बल होगा। तो ग्रीष्म ऋतु की डाइजेस्टिव फायर कैसी होगी? यानी कि कम बल होगा। अब मैं समझा कि ये जो डाइजेस्टिव फायर, जठरा अग्नि का अगर पावर कम है, मतलब कम बल है, तो कम खाना चाहिए। तो अब मैं इसे रिलेट कर पा रहा हूँ कि कई बार गर्मी में ऐसा होता है ना कि हमें भूख ही नहीं लगती, वो इस वजह से नहीं लगती। बिल्कुल सही। हमारी बॉडी तो ठीक से खाने पीने के लिए हमेशा सिग्नल देती रहती है, पर हम ही हैं उसे सुनते नहीं हैं। तो लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ ना मैम कि अब आप मुझे कुछ खिलाएंगी पिलाएंगी ही नहीं? नहीं, घबराओ मत। खिलाऊंगी पिलाऊंगी तो सही, लेकिन वो जो शरीर को शीतलता दे। तो चलो पीते हैं चंदनम श्रुत शीत क्षीरम। डन। ओके, कमाल है। मैम, चंदन के लेप के बारे में सुना था, पूजा में भी चंदन का उपयोग होता है, ये भी पता था। चंदन का उपयोग खाने में भी किया जाता है, पर खास करके ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि ये फ्रिज की तरह कृत्रिम शीतलता नहीं देता, बल्कि देता है अंदर से शीतलता। ओके, तो अब मैं समझा कि गर्मी में शीतलता का अर्थ क्या होता है। हाँ। मैम, इस सीजन में और क्या खाना चाहिए? गुलाब का नाम सुना है? गुलाब तो फूड और मेडिसिन में भी बहुत यूज होता है, और पता है कितनी एनर्जी देता है। पर मैम, गुलाब का शरबत तो मैंने पिया है। पट्टलम शीरपाक खाया है कभी? इसमें गुलाब कहाँ है? अरे ये तो गुलाब और मावा की बर्फी ही है। गुजरात में इसे गुलाब पाक के नाम से भी जाना जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में ये तो अंदर से शीतलता देता है। अच्छा,
लीजिए, ट्राई कीजिए। थैंक यू। बहुत ही डिलीशियस है मैम। ये एक्चुअली किसी डिलीशियस स्वीट से कम है ही नहीं। और इसके साथ साथ मुंह की सुगंध को तो अच्छा करता ही है, पायरिया की प्रॉब्लम को भी ठीक कर देता है और मसूड़ों को स्वस्थ करता है। क्या बात, इतने गुण हैं। पर ध्यान रखना, ये बहुत ही कम बल की ऋतु है, इसमें ज्यादा पकवान नहीं खा सकते। तो कुछ हल्का फुल्का ट्राई करते हैं। तो चलो खिलाती हूँ। मुग्धगम, ओदनम, परपटम और साथ में वृक्षमला कलकम। मैम मैंने हल्के फुल्के की बात की थी, तो बहुत भारी भरकम लग रहा है। अब ये क्या है? अरे कुछ भारी नहीं है, सब हल्का हल्का है। ये तो मूंग और चावल के पापड़ हैं और साथ में है कोकम की चटनी। कोकम की चटनी? जी हाँ। मैम गुजरात के घर घर में दाल में कोकम डाला जाता है, और दाल खाते वक्त जब ये कोकम को चूसने की जो मजा है ना, ऐसे मान लो कि आम चूस रहे हो। और इस ऋतु में आम भी तो खाया जाता है। आम तो फलों का राजा है। गिर की केसर कैरी और हापुस कैरी तो विदेशों तक एक्सपोर्ट होती है। अब ये क्या है? ये है आम्रखंड लेहम। इसे गर्मियों में खाया जाता है। वाह, आम की बात कभी आम हो ही नहीं सकती है ना, बिल्कुल खास होती है। आपको पता है मैम, बचपन में तो हम आम की गुठलियां तक नहीं छोड़ते। अरे हाँ, गुठलियों से याद आया, उसका तो मुखवास बनता है। और जामनगरी मुखवास को कौन नहीं जानता। ये तो वही बात हो गई, आम के आम गुठलियों के दाम। किसी ने सच ही कहा है, हेल्थ इज रियल वेल्थ। और इसीलिए अब मैंने तय कर लिया है कि अब मैं ऋतु के हिसाब से स्ट्रिक्ट डाइट प्लान रेडी करने वाला हूँ, जहां पर सब लिखा होगा, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, सब कुछ। और उसे मैं स्ट्रिक्टली फॉलो भी करूंगा। यार अच्छी सेहत मिल जाए, इससे बढ़िया चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। आपको भी जेलसी हो रही है ना, तभी तो कह रहा हूं, आइए गुजरात, सब कुछ एक्सप्लोर कीजिए, यहाँ की संस्कृति को एक्सप्लोर कीजिए। और इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ, अतिथि देवो भव। जिसकी बेसिक क्वालिटी है, जिसके रोम रोम में बसा है कल्चर, वो है गुजरात। और अगर गुजरात को जानना है, पहचानना है और समझना है, तो एक ही जरिया है, गुजरात टूरिज्म। याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां पर हम वर्षा ऋतु पर ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कई बार गर्मी में ऐसा